एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि बारिश का मौसम आ गया है, मानसून चालू हो गई है ऑलमोस्ट पूरे देश में। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको बहुत सारी जो बातें हैं उनका जानना बहुत जरूरी है। इस फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बारिश के मौसम में जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो छोटी छोटी सावधानियां नहीं रख पाती है और इनको हमारे जनरली हमसे ये अवॉइड भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार ही आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स आपको रोजाना मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिस मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बरसात के मौसम में इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, बरसात का मतलब होता है इन्फेक्शन का आना। वो कैसे कि क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है उसमें नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई नमी के कारण बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते हैं, चाहे वो फर्श पर हो, फर्नीचर पर हो, खाने पर हो, या फिर जहां आपके घर में धूप नहीं आती है वहां पर बहुत ज्यादा नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आ जाता है। और इस बैक्टीरिया की चपेट में अगर प्रेग्नेंट महिला आ गई तो उसे इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन उसके सीधे बच्चे पर असर डालता है। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में बरसात में बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगी, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहली जो चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, बरसात के मौसम में आपको साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना है। बिल्कुल भी कोई भी कोना आपका बिना सफाई के नहीं छूटना चाहिए। अगर आप खुद से सफाई कर रही हैं तो हाथों में ग्लव्स जरूर पहने और अपने फेस पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप सफाई करती हैं तो आपके नोज के जरिए भी बैक्टीरिया आपके अंदर जा सकता है और आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको जरूर मास्क लगाना है और सफाई करते समय बहुत सारी सावधानी आपको जरूर बरतनी है। अगर आप अपने फेस पर मास्क लगाती हैं, हाथों में ग्लव्स पहनती हैं, तो इससे आप इन्फेक्शन से बच सकती हैं। दूसरा जो सावधानी है या फिर कहें कि इन्फेक्शन से बचने का तरीका होता है वो होता है आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर लेनी है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी तो आपके अंदर इन्फेक्शन फैलने का बहुत कम चांस होता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना है और ये किस में पाया जाता है, ये विटामिन सी में पाया जाता है। तो आपको इस टाइम पर विटामिन सी का बहुत ज्यादा सेवन करना है। सबसे पहले आपको आंवला का सेवन करना है। आपको आंवले का जूस निकाल लेना है। 10 ग्राम आंवले का जूस को आपको 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकती हैं और इसको पी सकती हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। सेकंड, आप मौसमी का जूस भी पी सकती हैं या फिर आप एक संतरा खा सकती हैं या फिर आप कीवी का सेवन भी कर सकती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और आपको बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो आपको विटामिन सी का सेवन इस टाइम पर जरूर करना है। आप चाहे तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी खा सकती हैं। टैबलेट खाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी है। खुद से आपको विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं खानी है। दूसरा जो तरीका होता है इन्फेक्शन से बचने का इस टाइम पर, तो फ्रेंड्स होता क्या है, बरसात के टाइम पर हमारा जो घर होता है उसमें पाइपलाइन होती है और वो पाइपलाइन कई बार लीक भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, कई घरों में क्या होता है कि डायरेक्टली जो नल का पानी होता है उसको छान कर ही पिया जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आपके पानी में अगर बैक्टीरिया है, अगर आप वो बैक्टीरिया वाला पानी पी लेते हैं तो बहुत जल्दी संक्रमण में आ जाते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार ही आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत दिन में सही होता है। तो इसलिए आपको पहले ही इसमें थोड़ी सी सावधानियां बरत लेनी है। अगर आप डायरेक्टली नल का पानी पीते हैं तो उसको आपको पहले बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसमें 2-3 जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनको भी डाल लेना है और उसके साथ आपको बॉईल कर लेना है और छान कर उस पानी को पीना है। वैसे तो आजकल हर किसी घर में आरओ लगा हुआ होता है, ये भी बैक्टीरिया फ्री पानी होता है, बट फिर भी आपको प्रेगनेंसी में ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके घर में आरओ भी है
फिर भी आपको उस फिल्टर हुए पानी को उबाल लेना है, उसमें 2-3 पत्ते ऐड कर लेने हैं तुलसी के, या फिर आप जिस भी बर्तन में स्टोर करते हो पानी को उसमें आपको तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं और समय समय पर इस पानी को चेंज करते रहना है और पत्तों को भी चेंज करते रहना है। इससे आपके पानी के जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। आपका पानी एकदम से साफ सुथरा हो जाएगा और आपको इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो जो सावधानियां आपको बरतनी है वो है आपको फूड आइटम्स को लेकर। फूड आइटम्स से भी आपको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है, तो आपको हमेशा याद रखना है बरसात के मौसम में आपको कोई भी जो खाना है वो बिना ढके नहीं रखना है। और जैसे कि हम कोई खाने वाली चीजें होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, जैसे दाल चावल या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप जिन डिब्बों में उनको स्टोर करके रखते हैं अगर वो उनका जो ढक्कन है वो लूज रह जाता है तो उनमें नमी पहुंच जाती है और नमी के कारण उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और जब उनको आप कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हो। इसलिए आपको जब भी आप कोई इस तरह का सामान स्टोर करके रखें तो एक एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं उनमें ही रखें, बहुत अच्छे से उनका ढक्कन लगाएं ताकि उनमें नमी ना आए। और जैसे कि इस टाइम पर प्रेगनेंसी टाइम पर जो महिलाएं होती हैं वो अंकुरित दालों का सेवन करती हैं, तो आपको अंकुरित दालें भिगोकर डायरेक्टली नहीं खानी है। तो जो अंकुरित दालें होती हैं उनको या तो आपको बॉईल कर लेना है या फिर आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, उसके बाद ही उनका सेवन करना है, क्योंकि बॉईल करने से और रोस्ट करने से इस मौसम में उनके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे हट जाते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपको खाते वक्त जरूर अपनानी है, अपने खाने पीने की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान रखना है इस टाइम पर आपको बासी जो चीजें होती हैं उनका सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि बासा जो खाना होता है उसमें भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनप जाते हैं इस मौसम में। और आपको ध्यान रखना है जैसे कि फल प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम एप्पल खा रहे हैं वो बहुत बड़ा होता है, हम उसको हाफ कट करके रख देते हो या फिर फ्रीज में रख देते हैं, ढक कर रख देते हैं, बाद में खा लेते हैं। बट इस मौसम में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उतना ही आपको कट करना है जितना आपको खाना है। आपको कटा हुआ जो फल पहले से रखा हुआ है उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं इस टाइम पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फल काटने वाले हों उनको उतना ही काटें, या फिर जो भी फल आप काट रहे हो उसको तभी कंज्यूम कर लें, बाद के लिए आप ना रखें। एक जो चीज है वो है आपको इस टाइम पर मक्खियां बहुत ज्यादा पनप जाती हैं, मच्छर भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो कि खाने पर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इससे बचाव के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट करना है, जैसे कि आपको नेट का यूज करना है। आप चाहें तो घर में अजवाइन की धूनी लगा सकती हैं, इससे आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी पवित्र हो जाएगा और आपकी जो मक्खियां मच्छर हैं वो भी आपके घर से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो मक्खियां मच्छर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है और प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इनसे बचाव के लिए भी आप कुछ उपाय अपना सकती हैं, अपने घर को साफ सुथरा रख सकती हैं, अपने खाने को हमेशा ढककर रखें ताकि उन पर मक्खी मच्छर ना बैठे। आपको बरसात के मौसम में ये सारी जो सावधानियां हैं उनका जरूर ध्यान रखना है। ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है बरसात के मौसम में ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया, आपका पेट खराब हो गया इस मौसम में, जो बैक्टीरिया वाला खाना अगर आप खा लेते हो, अगर आपका पेट खराब हो गया इस मौसम में तो वो बहुत टाइम बाद सही होता है। और अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो बच्चे के पास जो जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं और बच्चे का विकास भी रुक जाता है। तो इसलिए आपको ये सारी जो भी सावधानियां मैंने बताई हैं उनको जरूर बरतना है। और बरसात के मौसम में अगर आप वॉक करती हैं बाहर पर तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक अच्छी क्वालिटी की जो स्लीपर्स होती हैं उनको ही यूज करना है ताकि आप स्लिप ना हो, आपको कोई हानि ना पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं